पूरा बिहार आग बबूला है। और जिस तरह से ये दो लंपट पूरे बिहार को ड्रामा बना के रखे हुए हैं और यह जगत जननी माता सीता की जन्मभूमि है और एक माता की जन्मभूमि से एक माता को गाली देना यह बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। संघर्ष से गुण होता है, संघर्ष से गुंजार। जब लंटों की पार्टी से हो गया तो इनका भी भाषा लंठगिरी पर आ गया है। बिहार चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि बिहार में जो सियासत है तूफान पर है और जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का खतरा बताया जा रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी के रैली में दरभंगा से जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के माता जी पर आपत्तिजनक बयान दिया है उसको लेकर देख सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा राहुल गांधी का पुतला दहन किया जा रहा है। और तमाम जिले के जो लोग हैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और मैं बता दूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि भाजपा के जो विधायक हैं मेरे साथ बात करने के लिए मुरारी प्रसाद गौतम है और तमाम लोग इनके साथ हैं, अभिषेक तिवारी जी, संतोष जी, तमाम लोग इनके साथ हैं। मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये लोग आग बबूला क्यों हैं, आखिर आप लोगों के द्वारा पुतला दहन क्यों किया जा रहा है। नहीं, आपने जिस तरह से कहा आग बबूला क्यों है, हम ही आग बबूला नहीं है, किस भाजपा के कार्यकर्ता और नेता ही आग बबूला नहीं है। पूरा बिहार आग बबूला है। जिस तरीके से मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस तरह से उनकी मां को गाली दिया गया, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली बात है कि इनके कार्यकर्ता और इनके मंच से इस तरह से प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, ये कहीं ना कहीं पूरी जो प्रक्रिया है शर्मसार करने वाली है, देश को शर्मसार करने वाली है, बिहार को शर्मसार करने वाली घटना है। इसलिए हम सभी आग बबूला हैं, पूरे बिहार आग बबूला है। निश्चित तौर पर ऐसे जो हमारे नेता हैं को गाली देने वाला जो कार्यकर्ता है या उनके नेता जो हैं, इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को जो गाली दे। आप लोग चाहते क्या हैं, ये आप जिस तरह से पुतला दहन कर रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, आप लोग चाहते क्या हैं? कि इन पे तो FIR हुआ है, हम लोग भी अभी FIR यहाँ नगर थाना में करेंगे। इन्हें क्षमा माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश के सामने। इंडिया गठबंधन की जितने बड़े नेता हैं, जितने लोग मंच पे थे, इन सभी लोगों को क्षमा मांगना चाहिए पूरे देश से, बिहार वासियों से। इस तरह की जो हरकत इन्होंने किया है, देश को शर्मसार करने वाली माँ को गाली देना, कहीं ना कहीं अंदर से झकझोल देने वाली चीज़ है। बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी की मां को गाली कोई दे। अच्छा, चुनाव में जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति जो मंच पर इस तरह का पहले नहीं होता था जिस तरह से आजकल हो रहा है। जब सत्ता से दूर हो जाती है कोई भी दल, ये 12 साल से जिस तरह से सत्ता से बाहर है और ये बिहार में जिस तरह से आए हुए हैं कि नहीं हम सत्ता में बिहार में वापस आएंगे, ये कहीं दूर दूर तक इनको संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। इस सासाराम से इन्होंने अधिकार यात्रा प्रारंभ किया था और आगे दरभंगा में जिस तरह से पहुंचे हुए हैं, कहीं इनको कोई जन समर्थन नहीं मिल रही है। एकदम अंदर से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली स्थिति है। ये मर्यादित भाषा का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं, उल्टा सीधा अनाप शनाप बक रहे हैं, क्योंकि ये जान है कि हम सत्ता में वापस आने वाले नहीं। समझ सकते हैं कि जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि किस तरह से टिक्का टिप्पणी का पलटवार जारी है। क्या कहिएगा, आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, राहुल गांधी यानी कांग्रेस और तेजस्वी यादव RJD और पूरी इंडी गठबंधन एक यात्रा निकाल रहा है, फर्जी यात्रा, जिसको जन समर्थन तो मिल ही नहीं रहा है। लेकिन बेचैनी इतनी है कि दरभंगा पहुँचते 2 दिन पहले राहुल गांधी ने PM के लिए तू तड़ाक भाषा का उपयोग किया। और जिस तरह से ये दो लंपट पूरे बिहार को ड्रामा बना के रखे हुए हैं और आज उसी का परिणाम है कि उनके मंच से उनके कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जो कि विश्व के सर्वप्रिय सर्वमान्य नेता हैं और हमारे देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक है, जिनको देश अपने हृदय में बसा कर रखता है, उनकी स्वर्गीय और पूजनीय माता जी के बारे में जिस तरह से सीधे सीधे गाली का उपयोग किया गया है, मैं बिहार वासी भाजपा की तरफ से मैं बता देना चाहता हूँ कि अब पूरा बिहार कभी इस तरह की अमर्यादित भाषा को माफ नहीं करेगा। और यह जगत जननी माता सीता की जन्मभूमि है और एक माता की जन्मभूमि से एक माता को गाली देना यह बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे बिहार वासी इसको दिल में बैठा लिए हैं कि आने वाले चुनाव में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और ये नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, अगर कोई पत्थर फेंकने का काम करते हैं तो हम कार्यकर्ता उसको महल बनाने का काम करते हैं। आने वाले समय में ऐसा माकूल जवाब बिहारवासी देंगे कि उनके पूरे राजनीति के लिए ये मुखाग्नि का काम करेगा गाली। मैं समझा देना चाहता हूँ कि आपने माता का गाली नहीं दिया है, आपने पूरे बिहारवासी को अपमानित किया है। जिस तरह से एक गरीब माँ ने अपने बेटे का लालन पालन बहुत मेहनत से करके उतनी ऊंचाई पर ले गए और ये सत्ता के लोभ में इतने पागल हो चुके हैं कि ये माँ को गाली देना स्टार्ट कर दिए हैं। यह राजनीति की अंतिम प्रकाष्ठा को भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन पार कर चुकी है। वोट अधिकार यात्रा सासाराम से ही शुरू किया गया था और जिसमें कांग्रेस के
मैं बता देना चाहूँ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, और जिस तरह से दरभंगा में प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, उनके माता के द्वारा माता पर आरोप लगाया गया, क्या कहिएगा? तमाम भाजपा के लोग, आप लोग आक्रोश में हैं, और जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, कहाँ तक अशोभनीय है? देखिए, कहावत है, संघर्ष से गुण होत है, संघर्ष से गुण जात। तो ये राहुल गांधी का संगत किससे हुआ है? लंटो की पार्टी से। जब लंटो की पार्टी से हो गया तो इनका भी भाषा लंठगिरी पर आ गया है माननीय राहुल गांधी जी का। ये जिस तरह एक बूढ़ी माँ को गाली दिया गया जो स्वर्गवास हो गई, ये कतई अब बिहार को बदनाम करने के लिए बिहार की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को जो स्वर्गवास हो गई उनको गाली देने का काम किया। ये उसी तरह पूरे बिहार की जनता आने वाले दिन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफ़ नहीं करेगी। जिस तरह ने इन्हें बिहार की धरती से आकर माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देने का काम किया, ये शर्मनाक बात है। क्या कहिएगा? एक स्वर्गवास माता को जिस तरह से कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया है, जिस तरह से कहा गया है, उसको लेकर क्या? देखिए, ये लोकतंत्र में स्वीकारा नहीं जा सकता है। अब इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है कि एक स्वर्गवासी माता को आप सार्वजनिक मंच से आप गाली दे रहे हैं, गाली दिलवा रहे हैं। ये मर्यादित नहीं है और ये लोकतंत्र में स्वीकार्य भी नहीं है। देखिए, ये लोग सत्ता जाने के बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। एक तो सत्ता जाने का दर्द है इनको, दूसरा अब जेल जाने का डर सता रहा है कि अब जेल जाने वाले हैं लोग, इसलिए ये लोग पागल हो चुके हैं। अब पागल होने के कारण ऐसा काम कर रहे हैं। समझ सकते हैं, ये भाजपा के एमएलए के जितने भी एमएलए हैं, जितने भी देख सकते हैं कि सड़क पर उतर चुके हैं, और भाजपा के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं सड़क पर उतरकर एक तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया जा रहा है। और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि सत्ता में नहीं होने के कारण ये लोग बौखला चुके हैं, और जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रधानमंत्री के माताजी के खिलाफ ये लोग अब बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अशोभनीय है, और उसको लेकर देख सकते हैं कि ये लोग पुतला दहन कर रहे हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।